Very good morning, Sandan sir. Very good morning.
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज का सेशन 7:40 को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास अभी भी 6 मिनट बाकी है। तो बिना देर किए हुए आप अपने फ्रेंड्स और जितना भी आपका दोस्त, फैमिली, आपका डाउनलाइन, हर किसी को आप इनवाइट कर सकते हैं इस सेशन पे। तो जल्दी से उन सभी लोगों को आप इनवाइट करके जल्दी से ज्वाइन करने दें। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग विजय सर। Very good morning, Nayan sir. Very good morning, all of you. Just 5 minutes left. अब सेशन स्टार्ट होने ही वाला है, तो जल्दी से अपने दोस्त लोगों को बोल दीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए फिर से एक बार, ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और आज का सेशन का 100% वो नॉलेज ले पाए और उसी के साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और खुद भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन मैम, वेरी गुड मॉर्निंग साहिल सर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा सेशन का रूल ही है कि आप सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ताकि सभी लोगों को सभी लोग दिख पाए। तो मैं जानता हूँ आप लोगों को याद है, फिर भी आप अपना कैमरा अभी भी ऑन कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम यादव जी, आप आपको मैं देख पा रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग हस्मिना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सिर्फ 2 मिनट बचा है, आप लोग जल्दी से अपना टीम मेंबर्स को बोल लीजिए। जो जो ज्वाइन नहीं हुआ है अभी तक, सब उन सभी लोगों को बोल लीजिए ताकि जल्दी से ज्वाइन हो पाए। वेरी गुड मॉर्निंग।
आज का सेशन का हमारा ग्रेट अपलाइन हमारे मतलब पथ प्रदर्शक जिनके साथ हम आज का सेशन में जिनका नॉलेज, जिनका रास्ता देखेंगे, सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अभी सभी लोगों को मेरा नमस्कार और बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभकामनाएं। और सभी लोग जुड़े हुए हैं। यस, मैं यही कहने वाला हूँ कि आप सभी लोग अपना अपना जो वीडियो कैमरा है उसको ऑन कर लीजिए ताकि हम सर का भी यही रिक्वेस्ट कि आप सभी लोगों को सर भी देखना चाहते हैं, इसलिए यस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीबॉडी, प्लीज एवरीबॉडी। इतना समय नहीं है हमारे पास, जल्दी से आप अपना कैमरा ऑन करिए ताकि हम सभी लोग आप सभी लोगों को देख पाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाओ ग्रेट। घर पे ही इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त है सब लोग की बहुत अच्छा लग रहा है देख के। यस प्लीज एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा फास्ट फास्ट एवरीबॉडी। यस ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। जैसे भी है नो प्रॉब्लम, जस्ट अपना अपना कैमरा को ऑन रखो ताकि हम सभी लोग देख पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन में स्टार्ट करने वाला आपका होस्ट और दोस्त संजीव चक्रवर्ती, क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आज का सेशन का नाम है द पावर आवर। पावर आवर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रिमेंडस पर्सनैलिटी को बुलाते हैं एवरी वीक और उस पर्सनैलिटी के साथ हम सभी लोग लाइफ और बिजनेस का मजा लेते हैं। मजा मतलब क्या कि अगर हम लोग वो ट्रिक सीख पाए कि वो लोग कैसे आगे बढ़ा, वो लोग कैसे कामयाब इंसान बना, और अगर वो ट्रिक वो जिन मिल जाए, वो चिराग मिल जाए तो बात ही कुछ और है। और इसलिए ये रोड टू मिलियनर की तरफ से यही इनिशिएटिव हमेशा रहेगा कि एवरी वीक को हम लोग एक एक बेहतरीन पर्सनालिटी को यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे एक बहुत ही कामयाब इंसान बने। तो आज हमारे साथ है ऐसा ही एक इंसान जिनको मैं बोलता हूँ दी मिस्टर कूल, क्योंकि वो इंसान इतना ज्यादा ही ठंडा है, इतना ज्यादा ही ठंड दिमाग का है, इसलिए उस इंसान ने बहुत ही जल्द कामयाबी को अपने काबू में कर लिया है। क्योंकि हम सभी लोगों का ऐसा कुछ होता है, हमेशा होता है कि हम डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, हम ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा गेस्ट है वो सर डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ने डिसीजन लेने से पहले सोच लिया तो हमारा डिसीजन पक्का होता है, हमारा डिसीजन 100% पॉजिटिव की तरह होता है और 100% स्थिर होता है। इसलिए सर को मैं बोलता हूँ मिस्टर कूल, और सर को यस जितना भी कहो उतना ही कम है, क्योंकि सर आज अप्रोक्सीमेटली हमारा जो एंटायर टीम है, एंटायर टीम सर के ही मतलब हाथों में है और सर का ही छत्र छाया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द ग्रेट लीडरशिप, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, निर्वाणा को फाउंडर मिस्टर जयंत कुमार रॉय सर। जयंत सर प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम हमारा इस सेशन में। और सभी लोग अपना थैंक यू कमेंट बॉक्स पे लिख के सर का वेलकम कीजिए। और जितना ज्यादा एनर्जी से सर का वेलकम होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी सर के पास जाएगा और सर से भी उतना ज्यादा एनर्जी हम इस सेशन में ले पाएंगे। यस एवरीबॉडी एवरीबॉडी, यस ध्रुव सर ने बताया है फायर ब्रिगेड, यस ऑब्वियसली यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, thank you yes all. everybody says most welcome sir। yes बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। और यस आपसे आज हम तो पूरा ज्ञान, आपका जो ज्ञान का भंडार है, आपका जो अंदर की बात है छोटा छोटा, वो हम लोग आज लेने का कोशिश करेंगे ताकि हम लोग भी बहुत आगे बढ़ पाए सर। सर ए वेलकम नोट सर फ्रॉम यू सर।
तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और बहुत बहुत थैंक्स जो हम लोग का संजीव चक्रवर्ती सर ने वार्म वेलकम किया है, और आप लोग सब पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत थैंक्स जो ये जो पावर अवार्ड जो हम लोग का आप लोग का तरफ से संजीव चक्रवर्ती सर का अपनी ग्रुप का तरफ से आप लोग ने किया है। और मेरे को जो नाम पावर अवार्ड, ये मेरे को नाम भी बहुत प्रैक्टिकल मेरे को महसूस हुआ, क्योंकि ये पावर अवार्ड मतलब इस अवार्ड में हम लोग को ऐसा करना है, क्योंकि पावर एक तरफ से नहीं होता है कि नहीं, ये कंटीजियस, ये इन्फेक्शस, मतलब मेरा पावर से आप लोग को शायद ये ट्रांसमिट होगा और आप लोग से भी मेरे को पावर मिलेगा। ये हो गया पावर ऑफ शेयरिंग, ये हो गया पावर ऑफ एसोसिएशन, और तभी हम लोग एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो ऑलरेडी एज संजीव चक्रवर्ती सर ने बोला है, मेरा नाम जयंत कुमार रॉय, मैं गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ, और अभी फेस्टिस में मेरा 10 ईयर 10 साल मेरा हो गया है, क्योंकि 2011 में मैं फेस्टिस, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसमें मैं शुरुआत किया था। और अभी इस फेस्टिस का माध्यम से हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसा एक ऑर्डिनरी, एक एवरेज और बिलो एवरेज पीपल, ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको एवेल करके या इस सिस्टम से काम करके कैसे हम लोग एक एबव एवरेज, मेरे जैसे एक एवरेज या बिलो एवरेज पीपल भी आदमी भी पहुंच सका है, वही इस पावर का माध्यम में शायद हम लोग कुछ शेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, जिससे सबको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो, फायदा हो, और इस पावर का एक एक्चुअल बेनिफिट हम लोग को मिल सके। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इधर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स मोर देन 75% 75% ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर यंग एंड यूथ। 100% वो लोग बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़े हैं। जैसे कि यूथ में होते हैं सर, कि जैसे हम लोग जब यंग एज पे थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, तभी हम सभी लोगों का मतलब ड्रीम होता था, मकसद होता था कि जैसे टीचर पूछते थे कि बेटा तुम्हारा ड्रीम क्या है, बेटा तुम क्या इंसान, कैसा इंसान बनना चाहते हो इन फ्यूचर पे। तो जैसे ही आप सर चाइल्डहुड में आते हैं, थोड़ा सा आपको भी रिकॉल हो जाएगा आपका भी सर, कि जैसे आपका चाइल्डहुड स्टार्ट हुआ था, तो सब सर आपका सपना कैसा था, किस टाइप का था सर, कि मैं बड़ा होकर क्या इंसान, कैसा इंसान बनना चाहता हूँ सर, तो मतलब कैसा था सर आपका ये ड्रीम सर? थैंक यू, बहुत बढ़िया एक हेरी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये यहाँ मैक्सिमम यंग है और मैं भी यंग ही हूँ, है कि नहीं? मैं हमेशा ये सोचता हूँ, ध्रुव सर हंस रहा है, मैं हमेशा सोचता हूँ यही, मैं 30s में हूँ पर मेरा एक्सपीरियंस 50s का है कि नहीं? और ये आप लोग के साथ सब यंग लोगों का साथ मिलके मैं यही बोला हूँ ना, ये पावर आवर है, ये ट्रांसमिट होता है, मेरा फिर एनहेंस हो जाएगा। तो ये मैं एक्चुअली मजाक किया हूँ, तभी ये सच भी है। और जैसे संजीव चक्रवर्ती सर ने बोला है, ये मेरा भी जो स्कूलिंग स्टार्ट हुआ था, या मेरा दोनों पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉइज थे, ऑफिसर्स थे, तो इसलिए मेरा स्कूलिंग भी अच्छा ही हुआ। गुवाहाटी डॉन बॉस्को से मैं मेट्रिकुलेशन किया हूँ, उसके बाद कॉटन कॉलेज से साइंस किया हूँ, और बाद में मैं किसी कारण से बाहर जाना पड़ा, और इसे दिल्ली बॉम्बे में मैं वही 1985 टू 92 में वहीं था। वहाँ खुद सर्विस करके भी उसी कम एज में मैं काफ़ी चैलेंज फेस करके उसका साथ साथ मैं कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया। पर छोटे से मेरा यही था, थोड़ा ड्रीम या सपना जो बोलता है, जो एस्पिरेशन बड़ा था। शायद ये पेरेंट्स का जो एजुकेशन, जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया था, अच्छा स्कूल में हो या अच्छा एसोसिएशन मिला हो, उसका असर हो सकता है, या छोटे से हम लोग का, मेरे बीच में एक आदत डाला था जो अच्छा बुक्स रीडिंग का हैबिट, जिससे जो छोटे से ड्रीम बड़ा हो गया था।
जैसे मैं एक सिंपल सा मेरा लाइफ का एक मेमोरी में बोलना चाहता हूँ। जैसे हम लोग का समय में काफ़ी था, अभी तो नहीं है, वो मैं 83 का ज़माना का बात कर रहा हूँ। Yes, sir. तब ऐसा था, जब मैट्रिक का बाद जो होता है ना, जो एक गैप मिलता है रिजल्ट आने के बाद, तब काफ़ी लोग मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीखता है, और तब एक कॉमन था टाइप राइटिंग है, ये सब Yes, sir. कॉमन था। तब कंप्यूटर भी नहीं आया था, कंप्यूटर तो बाद में एक्चुअली आया। तो तब मेरा साथ का जो लोकल काफ़ी फ्रेंड्स था, वो लोग टाइप राइटिंग में सीखने गया था, पर मेरा यही सोचता था, मैं उन लोग को ये बोला था मैं टाइप राइटिंग क्यों सीखूं, क्योंकि मेरे को तो है ऑफिसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो मैं टाइप राइटिंग से क्या करूंगा। तो उसी समय से मेरा ऐसे सोच था। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल्स है, जैसे मैं था, वहाँ भी मेरा वो जो सोच कभी कम नहीं हुआ। जितना ही चैलेंज हुआ उतना ही सोच बड़ा होते गया। और वही मेरा लाइफ में वो जो मेरा ड्रीम बोला जाए या बड़ा एस्पिरेशन, वो लाइफ में मेरे को काफ़ी पुश किया है। काफ़ी चैलेंजिंग टाइम में वही मेरे को काफ़ी हौसला दिया है। और मैं यही समझता हूँ ये सबको ये बहुत जरूरी है। जो जो हम लोग को हमेशा हम लोग का जो सक्सेसफुल सीनियर्स, हम लोग का मेंटर्स, गाइड या फेस्टिस में वही सिखाया जाता है, जो हम लोग का ड्रीम्स बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए, एस्पिरेशंस बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वही हम लोग का मेन जो इंटरनल पुश उसी से हम लोग को आता है। तो ऐसे भी मेरा छोटे में ऐसा था। और हम लोग का जो जमाना, मैं 85 86 सॉरी 83 84 का बात कर रहा हूँ, तब तो हम लोग का यही था, डॉक्टर और इंजीनियर है। Yes, और sir. Yes, sir. नॉर्मली हम लोग का यही था कि ये बड़ा होके डॉक्टर बनना है, ऐसा है। पर बाद में जो सिचुएशन का हिसाब से वो धीरे धीरे चेंज होते गया, नया नया कुछ गोल्स सेट होते गया, तो उसी हिसाब से शुरुआत हुआ है। और ये हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल ये सबके लिए कम ज़्यादा ऐसा ही होता है। पहला होता है हम लोग का जो माहौल है, जो हम लोग का सिचुएशन, वही हम लोग का एक माइंडसेट तैयार करता है, सोच एक तैयार करता है। और उसको जितना हम लोग अच्छी तरह से नर्सर करेंगे, न्यूरिश करेंगे, है, उतना ही हम लोग को सोच उस हिसाब से डेवलप होते जाएगा। और अभी हम लोग बहुत लकी है जो फेस्टिस का ऐसे एक सुंदर सिस्टम में है, सुंदर एक माध्यम में है। और साथों साथ आप लोग का जो ग्रेट अपलाइन संजीव चक्रवर्ती सर का जो रोड टू मिलियनर्स, उन लोग का ग्रुप का तरफ से इतना बढ़िया एक एक रेगुलर सिस्टमेटिक वे एक डिफरेंट तरह का प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये क्या करता है, हम लोग का जो सोच को ये न्यूरिश करता है, अपलिफ्ट करता है, डेवलप करता है। और वही हम लोग का सब एक्चुअली बेस है, जिसका ऊपर हम लोग भविष्य में अपना जो खुद का इमारत हम लोग बना सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई के बाद सर पैसा इनकम करने का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ सर आपका? पढ़ाई का साथ साथ एक्चुअली पैसा इनकम करने का सिलसिला मेरे को बहुत पहले स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं लगभग मैं बोलो जो 19 साल का जैसा ही मैं इंडिपेंडेंट हो गया था। क्योंकि तभी मैं जैसे आपका 85 टू 85 में मैं दिल्ली, उसके बाद बॉम्बे चला गया था। वहाँ खुद मैं जॉब करके, वहाँ मैं करस्पॉन्डेंस करके ऐसे किया, तो तब से मेरा थोड़ा बहुत धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। Yes, और sir. साथों साथ मैं यही इससे इसका रिलेटेड यही बोलना चाहता हूँ, मेरे लिए एक बहुत खुशी का बात है। अभी तो मेरा जो फादर मदर दोनों अभी इस संसार में नहीं है, पर मेरा कोई एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है, जो मेरा फादर एक एक दिन बोला था, जे तुम अपना खुद सेल्फ मेड है, मतलब तुम अपना पैर में अपना एफर्ट में खड़ा हुआ है। ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन है। और वो शायद मेरा इनिशियल स्ट्रगल से या चैलेंज से मेरा आया है। बहुत कम उम्र से मेरा मतलब दोनों एक साथ चल रहा है, मैं काम करने का साथ साथ है मेरा। पर उस समय भी मेरा एजुकेशन में कंटिन्यू किया था है। उस Yes, उस sir. समय का चैलेंजिंग सिचुएशन में भी काफ़ी लोग शायद ऐसा चैलेंज में शायद उन लोग का काफ़ी मतलब वो लापता हो जाता है। मैं ऐसा चैलेंज भी फेस किया हूँ, पर तब भी मेरा सोच बड़ा था, ये मेरे में एक बड़ा बनना है। और साथों साथ मैं एजुकेशन कंटिन्यू किया था। मैं कॉरेस्पॉन्डेंस का थ्रू से मेरा कोर्स किया था।
मेरा जो एकेडमिक जो है पढ़ाई किया था और साथ साथ Yes, मैं काम भी किया था, उस हिसाब से मेरा आगे बढ़ा ग्रेट था। सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट इंस्पिरेशन सर की पढ़ाई पढ़ाई तो पढ़ाई के साथ साथ आप इनकम के लिए भी लगे थे। जैसे अभी कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, ध्रुव सर ने लिखा है, ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम बिग माय चाइल्ड, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, ए ग्रेट मैन वंस सेड। यस ऑब्वियसली, अभी मतलब सपना ही तो हर काम को पूरा करता है, हर हकीकत में लाने वाला चीज एक ही है। अगर सपना नहीं देखा तो नहीं होगा। इसलिए बाली सर भी, हमारा कंपनी का एमडी सर बाली सर भी बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। तो सपने के लिए भी सोच होना बहुत जरूरी है, ताकि ही मतलब तभी ही सपना, एक बड़ा सपना हम लोग देख पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर पैसा तो इनकम करने लगे तभी, मतलब तभी से सिलसिला स्टार्ट हुआ सर। तो ये पैसा इनकम से सर, जॉब से हो या क्या मतलब किसी भी और तरीके से हो, ये बिजनेस से पैसा इनकम करने का मतलब वो मोटिव कब जन्मा सर आपके दिमाग पे सर, कि बिजनेस से ही पैसा इनकम करना चाहिए? नहीं, ऐसे मैं काफ़ी कम उम्र से मतलब काफ़ी तरह का ये सिचुएशन देखा है, मतलब पूरा दुनिया का जो एक नॉर्मल लड़का या लड़की है, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो एक्सपेंस नहीं होता, पर मेरा वो स्ट्रगलिंग लाइफ में काफ़ी ऐसा एक्सपेंस हुआ है। और उसमें मेरे को यही लगता है, जो अगर बड़ा इनकम करना है या बड़ा लाइफस्टाइल जाना है, बिजनेस एक बहुत ही सही तरीका है, जिसमें हम लोग अपना हिसाब से एक बहुत अच्छा करियर हम लोग बना सकते हैं, अच्छा एक इनकम में जा सकता है। और इसमें कोई मतलब अपना मेहनत का हिसाब से या अपना कैपेबिलिटी का हिसाब से यहाँ हम लोग का इनकम भी बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ हम लोग का जो ड्रीम्स भी हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। ये मेरा जो शुरुआत में जो मेरा डिफरेंट तरफ का ये एक्सपीरियंस हुआ था, उसमें मेरे को ये माइंड में आया था है। और इसमें काफ़ी सेक्टर में काफ़ी ट्राई भी किया है, डिफरेंट तरफ का मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ है। और ज़्यादातर ऐसे ही हुआ है, काफ़ी सारा स्मॉल बिजनेसेस हो या मेरा जैसे स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेडिंग है हो, ये सब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस में किया हूँ। हो सकता है काफ़ी में मैक्सिमम में मेरा लॉस हुआ है, वहाँ मैं इतना ज़्यादा बना नहीं पाया ड्यू टू डिफरेंट रीजन, पर वहाँ से मेरे को काफ़ी अनुभव हुआ है, काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है। और जिससे मेरे को ये और ज़्यादा मेरा माइंड में ये मजबूत हो गया, जे यही चैलेंजिंग जो ये जो बिजनेस का जो माध्यम है, इसी से मैं एक बड़ा भविष्य बना सकता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे आपने बताया, आप काफी मतलब बिजनेस में अपना हाथ मतलब बताए थे, मतलब ताकि ज्यादातर होगा तो एक्टिव बिजनेस ही होगा शायद। यस ऑब्वियसली सर। और मतलब क्या आप स्पेसिफिक बता सकते थे सर कि मतलब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले आपका क्योंकि बिजनेस, यस हो सकता है कि बिजनेस एक्टिव बिजनेस हो, क्योंकि बिजनेस से भी बहुत माइंडसेट हम लोग का साफ होता है, क्योंकि बिजनेस में किस तरीके का मतलब रिस्क होता है, या बिजनेस में माइंडसेट कौन सा लेना चाहिए। तो सर थोड़ा सा सर। जो ऐसे जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस में मैं जुड़ा था। क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरे को ये माइंडसेट नहीं था कि मैं अभी कोई जॉब या सर्विस करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को बिजनेस करना है, ये माइंडसेट मेरा था। और जैसे मैं क्या था, जो बोलता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ऐसा अपने 2-3 कंपनी का लिया था ना, क्योंकि उसमें थोड़ा अपने घर का पैसा भी डुबा दिया। ऐसा तो होता ही ओके। है। तो क्योंकि वो ऐसा एक बिजनेस है, कैश में खरीदना और बाकी में देना है ऐसा। पर उसमें तब एज भी कम था, अनुभव भी कम था। और शायद ऐसा हो सकता है, जो जिस हिसाब से एज ए बिजनेसमैन खुद को डेवलप करना चाहिए था, उस हिसाब से कर नहीं पाया था। पर वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद जैसे ऐसा हो गया, देख उसमें भी काफ़ी कैपिटल लगता है। मैं बाद में बताऊंगा उसका क्या क्या जरूरत है। और हम लोग का ये जो अभी का प्लेटफॉर्म, उसमें क्या एडवांटेजेस है। नेक्स्ट जैसे कुछ सिफी वहाँ पहले एक ऐसा था, इंटरनेट का एक सिफी ये बोल के एक अच्छा वो था उन लोग का, यस सर। एक मतलब ब्रांडेड जो काफे होता था, वो भी मेरा था। ऐसे कभी होलसेल बिजनेस भी किया करता था। उसके बाद साथों साथ बाद में मैं कुछ समय स्टॉक में मैं डे ट्रेडिंग भी करता था। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में मैं काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी जुड़ा हुआ हूँ,
और इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी है और अभी भी है। ओके और अभी भी उस सेक्टर में मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हूँ पर्सनली, नॉट एज ए बिजनेस। और उस सेक्टर में भी मैं काफ़ी काम किया हूँ। और साथों साथ जब क्या होता है, कोई भी एक डेफिनिट आपका वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग का एक फिक्स प्लेटफॉर्म है फेस्टिस, जिसमें हम लोग का भविष्य क्लियर है। तो अभी कोई दूसरा प्लेटफॉर्म में जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। पर उस समय एक ऐसा कुछ डेफिनिट प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए जहाँ मौका मिले वही कोशिश करता था। पर सबसे बड़ी बात है, ये मेरा दिमाग में था हमेशा, अपॉर्चुनिटी खोजता था। जे इसमें और इसमें नहीं हुआ, इसमें और कैसे बेहतर कर सके, इससे और कैसे डेवलप कर सके। तो वही एक मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यस बोलना चाहता हूँ, हम लोग को हमेशा अपॉर्चुनिटी को खोजना चाहिए और उसको हम लोग उसके लिए प्रिपेयर होकर उसको अवेल करना चाहिए। और अगर सही तरह से सही अपॉर्चुनिटी हो और सही गाइडेंस प्लेटफॉर्म हो, जरूर उसमें हम लोग कामयाब होंगे। और साथों साथ वहाँ से हम लोग को काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ही वैल्यूएबल है। जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन या एकेडमिक नॉलेज, ये तो हम लोग को जरूर चाहिए, उससे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो हम लोग को फील्ड से मिलते हैं, जो हम लोग का लाइफ का डिफरेंट तरह का चैलेंजेस से मिलते हैं। और ये काफ़ी सारे बिजनेस में मेरे को काफ़ी सिखाया है। तो कैसे किस तरह से हम लोग को किस तरह का बिजनेस हमको चूज करना चाहिए। यस सर थैंक यू सर बहुत कुछ सीख थोड़ा थोड़ा सीख मतलब मिल रहा है सर। और जैसे आपने बताया सर हालांकि बहुत कुछ बिजनेस से गुजरते हुए आपको इस सिस्टम का मौका मिला सर। तो दो सवाल एक साथ सर कि मतलब वेस्टिज का सिस्टम सर मतलब किस तरह से मिला, क्योंकि वेस्टिज का सिस्टम मतलब मिलना भी एक सौभाग्य की तरह है आजकल, क्योंकि एग्जैक्टली। वेस्टिज हर किसी के लिए नहीं होता है। तो ये यहाँ पे तकदीर में भी होना पड़ेगा सर। तो वेस्टिज का सिस्टम को कैसे मिला सर, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये सर कि वेस्टिज का सिस्टम और अपना बिलीफ सिस्टम कैसे आपने क्लब कैसे हुआ सर, कब हुआ ऐसा? बहुत ही नाइस क्वेश्चन और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन। तो एक्चुअली क्या है, जैसे ड्यूरिंग दिस मेरा उस प्रीवियस ईयर्स, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब एक हम लोग का क्लियर कट एक बेस नहीं होता, हम लोग नया नया अपॉर्चुनिटी खोजते रहता है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड में दो तीन डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी का साथ, जो नेटवर्किंग बोला जाता है, उनका साथ भी मैं जुड़ा हुआ था। उसका अंदर में दो तीन कंपनी बहुत ही अच्छा था और दो एक खराब भी था ना, जहाँ लॉस भी हुआ है। पर वहाँ से भी मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस गेन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को उस जो डिफरेंट उसका नेटवर्क या डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी से मेरे को यही एक नॉलेज मिला था, जे अगर कंपनी सही हो, अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी का प्रोडक्ट अगर अच्छा हो, मार्केट में डिमांड हो, उसका एक प्रॉपर सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, उस कंपनी का साथ हम लोग का फ्यूचर हो सकता है। चाहे उसका बेस बनाने में हम लोग को कुछ समय लगे, कुछ साल लगे। तो ये मेरे को कुछ सालों में मेरे को समझ में आ गया था। और फेस्टिस का बारे में ये मेरे को 2008 में ही जानकारी था, क्योंकि ये प्रीवियस जो इंश्योरेंस सेक्टर में जुड़ा हुआ था उनका थ्रू से मेरे को जानकारी था। पर उस समय में यस सर उस सेक्टर में मैं बिजी था, पर इसका ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। पर मेरा पहले से ही एक था, जे अगर मेरा डायरेक्ट मार्केटिंग में नेटवर्किंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मेरे को थोड़ा काफी हद तक मालूम हो गया था। अगर मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, बिजनेस का हो, सेल्स का हो, मार्केटिंग का हो, अगर इसको इसमें लगाया जाए, एक डायरेक्ट मार्केटिंग में लगाया जाए, जिसमें कोई इसमें ये भी ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, और दूसरा काम का साथ साथ ये भी कर सकता हूँ, अगर उसका साथ साथ अगर कंपनी भी सही हो, तो उसमें मेरा एक बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है। ये मेरे को समझ में आ गया था। और इसलिए मेरे को 2020 में 2008 का बाद भी, जब से मेरे को पहले जानकारी मिला था, 2020 में मेरा वो जानकारी लेते रहता था जो फेस्टिस का अभी क्या पोजीशन है। और देखा गया था कि धीरे धीरे इसका प्रोडक्ट बढ़ रहा है इसका। और सबसे अच्छा लगा जो 2008 में जो एरिया सेल्स मैनेजर था, 2011 में भी वही सेम एरिया मैनेजर वहाँ काम कर रहा था, वो भी मेरे को एक बहुत प्लस पॉइंट लगा।
क्योंकि वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है जो जॉब सेटिस्फेक्शन बोला जाता है। ये जो कॉर्पोरेट इसमें जो एक कंपनी के साथ एक मैनेजर या एम्प्लॉय या स्टाफ लॉन्ग टर्म अगर जुड़ा हुआ है मीन्स वहाँ काफी हद तक उनको सेटिस्फेक्शन मिला है, उसका कल्चर अच्छा है, वो भी कंपनी का जो बेस काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो फेस्टिस के लिए मैं जो मेरे को आकर्षित किया है। और साथों साथ जो बोलते हैं ना गॉड हैज मास्टर प्लान, मेरा जो ग्रेट मेंटर अपना इंटर्न कुमार महेश सर बोलता है, तो उसी हिसाब से मैं ये खुद मतलब फेस्टिस में जुड़ने के लिए मैं एक मीटिंग में उनका साथ मुलाकात हुआ, क्योंकि मेरे को ये भी थोड़ा आइडिया हो गया था, जानकारी हो गया था जे अगर एक सही कंपनी में अगर मेरे को अच्छा एक लेवल पहुंचना है, अच्छा सक्सेस होना है, तो हम लोग का पास एक अच्छा मेंटर या गुरु भी बहुत जरूरी है। Yes, sir. और मेरा उनका बारे में थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी था, दो एक ओकेजन में मिला हुआ था, तो उनका साथ ये जो जर्नी शुरू किया है और जो अभी ये लगभग 10 साल हो गया, धीरे धीरे Thank you, sir. अभी का मुकाम पहुंचा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इन 10 साल का जो आपने जो सीखा है, जो आपने नॉलेज आप अभी मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हो या सिखा रहे हो दूसरों को, क्योंकि आप जैसा तो नॉलेज हम लोग नहीं ले सकते हो, क्योंकि ले भी सकते हो तो आपके जैसा जितना आपका 10 साल हो गया, जैसे मेरा अभी 3 साल होने वाला है अगस्त महीने में, तो आप जैसा हम कभी नहीं बन सकते। लेकिन आप लोगों का जो पद है वो उसमें हम लोग मतलब पीछे पीछे आप लोगों के साथ साथ जा सकते हैं, क्योंकि वेस्टिज में बोलते ही है कि फॉलो द फुटस्टेप्स। आप लोगों का जो फुटस्टेप्स है वो हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे सर, और फॉलो करते करते ही आप लोगों जैसा आप लोगों का भी नाम रोशन करेंगे सर, कि हम लोग भी एक एक कामयाब इंसान बने सर। यस ऑब्वियसली सर। और सर जैसे वेस्टिज में हालांकि मतलब बहुत लोग नए ही हैं यहाँ पे, बहुत मतलब हम सभी लोग नए ही हैं सर, क्योंकि 3 साल वेस्टिज में बहुत ही मतलब छोटा माना जाता है, कि वेस्टिज में जब तक आप लोग 5 साल कंप्लीट ना कर लो तब तक आप मैच्योर्ड नहीं होते हो, ऐसा बोला जाता है। तो हम भी अभी भी बच्चे ही हैं वेस्टिज का। तो सर नॉर्मली ज्यादातर मतलब जब स्टार्ट होता है मतलब पूरा जोश और जुनून के साथ स्टार्ट होता है, उसके बाद मतलब लोग मतलब कभी पीवी के ऊपर काम करते हैं, कभी लोग मतलब पूरा नॉलेज हो या मतलब पीवी हो, मतलब हर कोई लोग मतलब एक साथ खुद का माइंडसेट नहीं बना पाते, क्योंकि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे को लेवल अचीव करना है, मैं पीवी ज्यादा से ज्यादा जल्दी चाहिए, नॉलेज हो या ना हो, कुछ मीटिंग अटेंड किया कि नहीं किया। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप डायरेक्टली ही हमारे पूरा टीम या व्यूअर्स को बता दीजिए कि कौन किस तरह का माइंडसेट लेके चलना चाहिए इस टाइम पे सर। तो बहुत ही ये जरूरी है ये पॉइंट भी। तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ जो संजीव सर ने बोला है, जे आप लोग जैसा हो नहीं सकता एक्सपीरियंस का मामले में, पर ये मैं सोचता हूँ ये सही नहीं है। हम लोग जैसा कि हम लोग से भी बहुत बेहतर हो सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि एक्सपीरियंस होना ही जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस तो हम लोग सबका ही कम ज्यादा है, पर वो एक्सपीरियंस से हम लोग क्या सीखा है कि क्या रियलाइज किया है, और उस हिसाब से हम लोग का नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हुआ है या हम लोग कैसे डेवलप हुआ है, उसका वही मेन डिपेंड करता है। काफी लोगों को हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है पर उससे कुछ सीखा नहीं, है कि नहीं? उसको कोई उसके जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और अभी जो मेन अभी का जो जमाना है और जो पहले जो था ऑलरेडी सबको ही मालूम है, तभी कुछ कुछ चीज दोहराना बहुत जरूरी होता है कि नहीं? सबके लिए जो बोला जाता है जे यस सर। एवरग्रीन है। तो जैसे पहले बोला जाता है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, है कि नहीं? तो अभी वो तो है, उसका साथ अभी क्या है, फास्ट एंड एग्रेसिव है, स्पीड बहुत जरूरी है कि नहीं? तो अभी 10 साल में हम लोग तो जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो अचीव किया है, अभी तो कम समय में भी वो एक्सपीरियंस हो सकता है, वो अचीवमेंट हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट संजीव सर ने बोला है, जो माइंडसेट, ये सभी कोई भी चीज है लाइफ में, हम लोग फेस्टिज में हो या कोई एक दूसरा सर्विस में हो या कोई दूसरा प्रोफेशन में हो, इट में बी आवर पर्सनल लाइफ, इट में बी आवर सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ, कोई भी चीज में अगर हम लोग को आगे जाना है, मतलब हम लोग को सक्सेसफुल होना है या हैप्पी होना है,
ये सब डिपेंड करता है हम लोग का माइंडसेट का ऊपर, हम लोग का सोच कैसे है। Yes, sir. तो यहाँ भी ये जहाँ यहाँ हम लोग एक्चुअली फेस्टिस का रिलेटेड हम लोग बात करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ भी फेस्टिस Yes, में भी sir. अगर हम लोग को सक्सेसफुल होना है, और होना ही नहीं, सब लोग आज यहाँ जो इस प्रोग्राम में है या फेस्टिस का जुड़ा है, सबका मकसद यही है कि यहाँ से हम लोग को एक गुड हेल्थ का साथ साथ हम लोग को एक अच्छा वेल्थ भी चाहिए। तो हम लोग का उस हिसाब से हम लोग का सोच, उस हिसाब से हम लोग को माइंडसेट, थिंकिंग प्रोसेस हम लोग को डेवलप करना होगा। और उसके लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं ये सोचता हूँ जो फेस्टिस में जो आप लोग जुड़ा है, वही एक जो डिसीजन है, वही एक बड़ा आप लोग के लिए बड़ा एक प्लस पॉइंट है। वही एक बड़ा मतलब आप लोग के लिए स्टेप है जो आप लोग के इसको चुना है कि नहीं? आज ये आप लोग तो रोड टू मिलियनर्स का प्रोग्राम में आप लोग अटेंड हुआ है, वही डिसीजन आप लोग के लिए बहुत बड़ा है। जे आप लोग ने लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, जो पावर आवर से कुछ सीखने के लिए, जिससे आप लोग का या अपना अपना लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो, वो डिसीजन ही बहुत बड़ा है। वही एक सिंपल तरह का माइंडसेट है जे मैं कैसे Yes, sir. अपने आप को डेवलप करूं। पर सबसे बड़ी बात है, ऐसा ना हो सकता है जो सबको शुरुआत से वो माहौल नहीं मिल सकता है। जैसे मैं बोला हूँ, या आप लोग का काफी लोगों का ऐसा है जे यू मेनी ऑफ यू मे बी वेरी मच फॉर्चुनेट, जैसे मैं भी था। जो शुरुआत से मेरे को माँ बाबा ने एक अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में दिया था, एक अच्छा माहौल मिल गया था, मेरा सोच शुरुआत से बड़ा हुआ था। पर काफी लोगों को ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा शायद माहौल नहीं मिला। डिफरेंट सिचुएशन में उन लोग का माइंडसेट काफी दूसरा तरफ या निगेटिव कर दिया। पर सबसे बड़ी बात है, आप लोग को यही समझना है, फेस्टिस में जब आप लोग का आ गया और इसमें इसका सिस्टम में अगर जुड़ आप लोग जाएंगे ये सही तरह से, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का माइंडसेट डेवलप होगा, है कि नहीं? और इसलिए यही बोला जाता है जो फेस्टिस में ये 2-3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ड्रीम, हाई ड्रीम, बिग ड्रीम, स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड प्लग इनटू द सिस्टम। सोच बड़ा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और सिस्टम में प्लग हो जाइए। और अगर हम लोग सिस्टम में प्लग हो जाएंगे, सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे, रेगुलर कंपनी का डिफरेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स में हम लोग अटेंड होते जाएंगे, कंपनी का सिस्टम फॉलो करेंगे, रोड टू मिलियनर्स का प्रोग्राम में रेगुलर आते रहेंगे, लोगों को भी इन्वाइट करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग का क्या होगा, बिलीफ लेवल स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग का सोच बड़ा होते जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग का थिंकिंग प्रोसेस, माइंडसेट डेवलप होते जाएगा। ये एक प्रोसेस है। और यही माइंडसेट हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को काफी मदद करता है। यही माइंडसेट हम लोग को काफी डिफरेंट तरह का चैलेंजेस फेस करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। और ये जैसे बोला है, अभी भी हम लोग का चैलेंज है। अभी जैसे कोरोना समय हो रहा है, पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, एक कर्फ्यू चल रहा है, कैसे हम लोग बाहर जाएंगे, ये ऑनलाइन में इतना देर हो जाता है, यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी चैलेंजेस है। पर सबसे बड़ी बात है, अगर हम लोग का माइंडसेट अगर स्ट्रांग हो, हम लोग का सोच बड़ा हो, तो उसी में हम लोग को पॉजिटिविटी दिखेंगे। तो यही कोरोना काल में हम लोग को और ज्यादा हम लोग को खुद का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन में हम लोग को जो टाइम का या एफर्ट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग पॉजिटिवली देखेंगे। यही हो गया पॉजिटिव माइंडसेट। और वो कैसे डेवलप होंगे, वो ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होता। जितना, जैसे शुरुआत में बोला है, पावर ऑफ एसोसिएशन, जितना इसका साथ जुटे रहेंगे, जितना हम लोग जो एक्टिव सीनियर, सक्सेसफुल सीनियर का साथ जुटे रहेंगे, जितना जितना इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग को वो पॉजिटिव माइंडसेट बढ़ते जाएगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है जो संजीव सर ने बोला है, उसके लिए मेनली जरूरी है हम लोग का एजुकेशन। कोई भी प्रोफेशन हो, Yes, sir. चाहे हम लोग का फेस्टिस का जो डायरेक्ट मार्केटिंग नेटवर्किंग बिजनेस से हो, चाहे कोई दूसरा सर्विस हो, प्रोफेशन हो, दूसरा डिफरेंट तरह का बिजनेस हो, हर चीज में एजुकेशन बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉलेज से, नॉलेज आएगा एजुकेशन से, और नॉलेज और एजुकेशन से हम लोग का स्किल डेवलप होगा, है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग का सबसे बड़ी बात है, वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट जो हम लोग को इससे एक 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 हिस्ट्री जैसा एक अपॉर्चुनिटी मिला है, ऑर्गेनाइजेशन मिला है, जहाँ एजुकेशन को सबसे ऊपर रखता है, रेगुलर कंटिन्यूअस एजुकेशन। और साथों साथ Yes. जैसे ऑलरेडी बोला है, जे हम लोग का ग्रेट जो सीनियर तरुण मोहन कुमार महेश्वरी सर का जो एज ए फाउंडर निर्बना का हुआ है,
और जैसे संजीव सर का जो रोड टू मिलियनर्स, ये भी कैसे किस लिए इसको मतलब बिल्ड किया गया है, इसलिए ये प्रॉपर हमको टीम को प्रॉपर एजुकेशन मिले, सही नॉलेज मिले, उनका सही माइंडसेट हो, और उस हिसाब से वो लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो इसको अवेल करना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट में मैं एक बोलना चाहता हूँ, मेरे को याद आ गया रॉबर्ट टी कियोसाकी। आप लोग मैक्सिमम लोगों को ही मालूम है, बहुत ही फेमस है उनका। Yes, वो sir. डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था, उनका सेक्टर अलग है, पर वो नेटवर्किंग मार्केटिंग में जितना बेनिफिट है वो लिस्ट किया है, 1 2 3 4 7 8, उनका एक सीडी भी आप लोग को शायद काफी लोगों को देखा होगा। उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया है एडुकेशन, क्योंकि कोई भी आदमी नेटवर्किंग में डायरेक्टली जुड़ा हो या ना हो, पर जरूर लाइफ में एक ना एक बार डायरेक्ट प्रॉपर एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो एजुकेशन मिलता है, यहाँ जो एक्सपीरियंस होता है, वो दूसरा प्रोफेशन में या बहुत कम बिजनेस या प्रोफेशन में मिलने का चांस है। तो इसलिए ये सही माइंडसेट बहुत जरूरी है। और सही माइंडसेट तभी आएगा सही सिस्टम से, सही एजुकेशन से, और तब अब हम लोग की हर तरह का चैलेंज हम लोग फेस कर जाएंगे, हम लोग को डीमोटिवेशन को हम लोग को ओवरकम कर सकेंगे। और ऑटोमेटिकली वही बोलता है ना, जैसे काफी लोगों का आपका जैसे आप लोग काफी बड़ा बड़ा कंपनी का जो टैगलाइन है ये देखते हैं, इसका ऊपर भी मैं बहुत मेरा Yes, इंटरेस्ट sir. है, मैं ध्यान भी रखता हूँ, क्योंकि जो जो Yes, sir. कंपनी का टैगलाइन बोलता है वो काफी जो क्रिएटिव लोग हैं वो लोग उसको बिल्ड करते हैं। जैसे काफी मालूम है, मैं पहले काफी मीटिंग में भी बोल सकता हूँ, जैसे एक नाइकी का बहुत ही है, जस्ट डू इट, बहुत Yes. तीन शब्द बहुत पावरफुल है। उसका बात भी एक है, जैसे ये क्या था, एक कोल्ड ड्रिंक्स का, डर का आगे जीत है कि नहीं, डर के आगे Yes. जीत है। Yes, sir. सबका डर लगेगा ही, चैलेंज आएगा ही, Mountain ये Dew. क्या होगा Yes. नहीं होगा, है, पर वो डर को अगर ओवरकम जाएंगे, वो ऑब्स्टेकल को अगर ओवरकम कर जाएंगे, आगे जीत जरूर है। और उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहाँ से आएगा, ये सही एसोसिएशन, सही प्रोग्राम, सही सही ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज से आएगा, जो फेस्टिस प्रोवाइड करे, जो रोड टू मिलियनर्स प्रोवाइड करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने तो आज पूरा मतलब बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव बना दिया है हम लोग को अपने बहुत अच्छे शब्द से सर। और फ्रेंड्स, जैसे सर ने बता रहा है कि हम लोग का माइंडसेट और एजुकेशन सिस्टम के बारे में कैसा होना चाहिए, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ रहने से आपको क्या हासिल होगा, क्या आप वो प्रूफ देखना चाहते हो? अभी मैं अभी आपको वो प्रूफ दिखा देता हूँ, मतलब जयंत कुमार रॉय सर से ही। जी सर, इस सिस्टम के आने के बाद कि आपका चेक के बारे में, आपका इनकम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सर, कि मतलब कब ऐसा टाइम था कि आप तो बहुत ऐसा मतलब साइड बिजनेस हो या मतलब जॉब से भी आप इनकम किए थे, वेस्टिज से, वो सब इनकम कभी कब क्रॉस हुआ, कब ऐसा मतलब कितना अच्छा लगा? और साथ ही साथ अभी जो आप इनकम ले रहे हो वेस्टिज से, जो चेक आप ले रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा सर। तो अभी जैसे काफी लोगों को ऐसा फील होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा, सब लोग का ये इनहेरेंट जो बोलते हैं नेचुरल एक जो हैबिट होता है, नॉर्मली वी आर ड्रीमर, है कि नहीं, हम लोग सपना देखते हैं, और भविष्य का अच्छा अच्छा सपना देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब मैं फिस्टी शुरुआत किया था, अभी कभी मैं रिकॉल करता हूँ, कभी सोचता हूँ, अभी का जो हम लोग जैसा साधारण लोगों का भी जो पोजीशन है, उस समय अगर जो हिस्ट्रीज का जब शुरुआत किया था, उस समय का हिसाब से अगर मैं सोचूं, तो ये अभी सपना जैसा लगता है। ये ऐसा भी हो सकता है क्या, है कि नहीं। बड़ा इनकम का जरूर सोचा था, है जो अच्छा इनकम आना चाहिए, 30-40 हजार 50 हजार, पर ऐसा नहीं जो महीना में 4-5 लाख हर महीना इनकम करेंगे, ऐसा मतलब तब भी ये सोच में भी यस सर। आया नहीं था, है कि नहीं। वो उस समय में मतलब अभी भी सोचता हूँ तो उस सिचुएशन का हिसाब से अभी ये बहुत ही सपना सपना जैसा लगता है। और अभी का जो पोजीशन में अगर रह के सोचता हूँ, जे मेरा भी कभी ऐसा हालत था, हाँ मेरा भी कभी ऐसा जे स्कूटर में तेल डालने के लिए भी सोचना पड़ता था,
कभी ऐसा भी जो पेट्रोल पंप में जाके 20 रुपए के भी तेल लेने वाला समय था, वो Yes, अभी sir. सोचने से भी अभी जैसे लगता है सही में था या ये सपना था। सक्सेस में यही होता है और ये सबके साथ ही होता है। और आप लोग का भी काफी लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप लोग ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट एंड सेगमेंट्स। और देखिए सक्सेस ये मेरा जो ये पर्सनल जो संजीव सर ने बोला है, ये पर्सनल, एंड वी आर सक्सेसफुल इन, हम लोग सब अपना अपना लाइफ में सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है जे Yes, sir. सक्सेस ऐसा रिलेटिव वर्ड है, उसको आप जिस चीज पे ले, सिर्फ पैसा से सिर्फ इनकम से लोग सक्सेसफुल नहीं होता है। पर सिंस हम लोग यहाँ फेस्टिस जो हम लोग का अपॉर्चुनिटी उसका रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इसका रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे हैं। पर हर जगह में हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अल्टीमेटली ये जो एक ग्रेट ट्रेनर से हम लोग सीखा है, सबसे बड़ी बात है जो सक्सेस विथ हैप्पीनेस है, जो हैप्पीली सक्सेसफुल होना वो सबसे बड़ी बात Yes, sir. है। वेल्थ तो बहुत इनकम करते हैं, बहुत काफी लोग काफी पैसा कमाते हैं, अगर उनका लाइफ में अगर हैप्पीनेस नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तब वो वेल्थ का कोई वैल्यू नहीं होता। पर हम लोग का ये अपॉर्चुनिटी है जो फेस्टिस का जो माध्यम से हम लोग हैप्पीली सक्सेसफुल हो सकते हैं, हैप्पीली एक अच्छा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरों को सपोर्ट करके, दूसरों को एम्पावर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जो Yes. बोला है अभी तो वही लगता है जो पहले का जो लाइफ अभी कभी भी सपना लगता है। Yes, और sir. देखिए आगे सर और कुछ साल बाद ऐसे लगता है जे 2000 जो आपका 21 में ऐसा भी था, क्योंकि Yes, यही sir. Yes, sir. स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ Yes, sir. डेवलपमेंट। और हम और आशा करेंगे। ये सबके लाइफ में होता Yes, है। sir. पर उस हिसाब से हम लोग को ग्रो करना होगा। हम लोग अगर स्टेगनेंट होते रहेंगे तब शायद ये मजा नहीं आएगा। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी खुश के अपॉर्चुनिटी लेके और अपॉर्चुनिटी मिलने उसका प्रॉपर मतलब उसका फायदा उठा के अगर हम लोग ग्रो करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये एक्सपीरियंस सबका लाइफ में आएगा। और ये हम लोग को उम्मीद करता हूँ ये फेस्टिव सबका लाइफ में एक एक अपॉर्चुनिटी होके आया है, एक आशीर्वाद होके आए, और उसको हम लोग भरपूर फायदा लेके हम लोग हैप्पीली सक्सेसफुल हम लोग हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सर आज 4.5 लाख से ज्यादा आज ड्रॉ कर रहे हैं अपने अकाउंट पे। तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि पर मंथ 4 लाख रुपए, आधा लाख छोड़ देते हैं, 4 लाख रुपए पर मंथ होने से 48 लाख रुपए का ITR बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सर, वेस्टी से फर्स्ट फॉरेन ट्रिप सर, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप का मजा कैसे आया था सर, और कितना फॉरेन ट्रिप अभी तक हो चुका है सर आपका? फॉरेन ट्रिप तो अभी जैसे 9-10 जैसे हो गया, 10 जैसे हो गया। और जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप तो ऐसा बहुत ही, कोई भी चीज अगर पहली बार हो तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग है कि यस नहीं। सर। और सबसे बड़ी बात है, और मेरे साथ साथ मेरा मिसेस के लिए और वो बहुत ज्यादा यादगार था, क्योंकि वो जो फर्स्ट का जो उनका फ्लाइट था वो इंटरनेशनल फ्लाइट था। मैं तो डोमेस्टिक में काफी फ्लाइट पहले सफर कर चुका था, काफी नहीं तो यस। कुछ बार। पर उनका फर्स्ट फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट था, जो हम लोग का फर्स्ट ट्रिप था आपका बैंकॉक एंड पटाया। तो वहीं बाहर जाके ये मालूम होता है जो एक्चुअली दुनिया कितना बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है फॉरेन ट्रिप में ये सबको मालूम है, क्योंकि ये संजीव सर, मेखली मैडम यस ऐसे सर। में आप लोग भी एंजॉय किया है फेस्टिव का फॉरेन ट्रिप। और साथों साथ यहाँ जितना प्रेजेंट है, शायद आप लोग भी गया है या आप लोग का फैमिली मेंबर भी गया है। पर सबसे बड़ी बात है हम लोग का उससे क्या हम लोग को फायदा होता है। फायदा यही होता है जितना हम लोग घर से मतलब अपना जगह से बाहर निकलेंगे, उतना हम लोग को क्या होता है, आउटलुक बड़ा होता है, विजन बड़ा होता है। जब हम लोग गुवाहाटी में रहेंगे तो ऐसा लगता है गुवाहाटी बहुत बड़ा है कि नहीं। जब गुवाहाटी से कलकत्ता जाएंगे कैसा लगेगा, गुवाहाटी तो कुछ भी नहीं है, कलकत्ता का एक पार्ट है। और कलकत्ता से जब हम लोग बैंकॉक जाएंगे या सिंगापुर जाएंगे तो कैसा लगेगा, तो कलकत्ता क्या है। ये, तो वही बहुत बड़ा आपका एक फॉरेन ट्रिप का जो दूसरा एंजॉयमेंट है वो तो अलग है, बीच हो गया वो तो वो ऐसे ही होता है, पर उससे आउटलुक बहुत बड़ा होता है।
डिफरेंट तरह का लोगों से हम लोग मिल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है वहाँ जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट का साथ साथ जो कंपनी का ऑल द टॉप अचीवर्स उन लोग का साथ भी हम लोग 4-5 दिन एक साथ एक माहौल में हम लोग यस सर, इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, वहाँ कोई बिजनेस का टेंशन यस नहीं सर, है। वही एक अलग सा मजा है ये जो। और सबसे बड़ी बात है वो भी क्या, उसके लिए हम लोग कुछ अलग से करना भी नहीं पड़ता। यस सर, कोई नॉन स्पिल ना यूज कीजिए और दूसरों को बारे में शेयर कीजिए, उसी करते करते ऑटोमेटिकली हम लोग का क्या होता है, वीजा पासपोर्ट हो जाता है फॉरेन ट्रिप का, यस सर, है कि नहीं? यस सर, तो बहुत ही यस, एंजॉयबल है। और यही बोलना चाहता हूँ, फॉरेन ट्रिप में काफी लोगों ने ऐसे भी कर सकते हैं। वो आजकल तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि बॉम्बे जाने से तो शायद बैंकॉक जाना ही आपको इजी रहेगा। पर यस सबसे सर, बड़ी बात है फेस्टिस का जो फॉरेन ट्रिप, उसका तो मजा ही, एक्सपीरियंस ही अलग है। वो कहीं दूसरे में नहीं मिलेगा है। उसके सर। बारे में संदीप सर से बाद में आप लोग समझ लीजिएगा। सर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ सर। जब से थाईलैंड में उतरा था तभी ब्रेकफास्ट के साथ साथ उसके बाद रात को गाला डिनर हुआ था पूरा 2000 आदमियों के साथ। मैं मेरा भी लास्ट ट्रिप फॉरेन ट्रिप थाईलैंड ही था बताया। और वहां पे अंडर सी वॉक, पैराग्लाइडिंग से लेके आपको मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग इज फ्री फ्रॉम वेस्टीज। और इतना ज्यादा मजा आता है कि वो मेमोरी आज भी है सर। आप मेरे हंसी से मतलब माप पा रहे हो सर कि कितना मतलब अच्छा लगता है सर। और कार्टून नेटवर्क जो पार्क है वहां पे गया था, उसके बाद डॉल्फिनेरियम में गया था। मतलब एवरीथिंग इज फ्री। और इतना मजा लगता है, इतना मजा लगता है कि बोलो मत। और ज्ञान बहुत मिलता है क्योंकि बहुत लीडर्स बहुत लोग मिलते एक्सपीरियंस हैं। होता है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐसे ऐसा बीच में ये बोलता हूँ, जैसे आपका संजीव सर आप लोग जब गए थे, क्योंकि यस सर। मैं उस ट्रिप में नहीं था, क्योंकि इससे मैं पहले थाईलैंड गया था, ये इस बार क्रूज में भी गया था। आप लोग का कितना टोटल कितना गया था सर टोटल? टोटल टोटल लोग था सर 2112। मतलब 2112। तो हाँ, ये यही हम लोग को समझना है, जो एक फॉरेन कंट्रीज में सॉरी 2000 प्लस एसोसिएट्स मीन्स फेस्टिस डिटी और हम लोग एक साथ घूम रहा है। तो हम लोग तो फॉरेन यस कंट्री में है, पर हम लोग को ऐसा नहीं लगता जब हम लोग बाहर है। नहीं, ये कितना एक यस सर, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। और साथों साथ काफी नया लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, काफी नया लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग क्या फॉरेन जा पाएंगे, एक क्वेश्चन रहता है कि नहीं? वो संदीप सर गया है, मेघाली मैडम गया है, जयंत गया है, ऐसा कुछ सुनिंदा लोग गया है, हम लोग क्या हो पाएंगे, जा पाएंगे? पर फेस्टिस में ये ऐसा है, जो 2000 जैसे लोग हैं, वहां देखेगा काफी लोग जस्ट शायद आपका 3-4 महीना हुआ है, जस्ट सिल्वर स्टार्ट हुआ है, जस्ट सिल्वर होके वो लोग गया है। मतलब यहाँ ऐसा है जो आप सही तरह से शुरू कीजिए। आपका जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, जो शुरुआत का फॉरेंटिक होगा उसमें आप लोग जा सकेंगे। ये सबके यस, लिए ये इजी है। और अभी तो यस, ऐसा लगता है जो हम लोग का जो यहाँ काफी सालों से जुड़ा हुआ है, मतलब इंडिया का बाहर जाना भी एक मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन हो गया। यस पहले सर, जब ऐसे दिल्ली बम्बई जाना भी बहुत सोचने का बात था, अभी फॉरेन यस, जाना भी एक नॉर्मल सा सिचुएशन हो गया। ये एक सिस्टम है, एक माध्यम है, जो थैंक यू ऑटोमेटिकली सर, वो हो जाता है। और थैंक यू उसमें सर। काफी सारा हम लोग का चैलेंज भी होता है, काफी सारा हम लोग को एक्सपीरियंस भी होता है। काफी जैसे इंडोनेशिया का बाली में हम लोग को हुआ था। हम लोग को बीच से 1-1.5 किलोमीटर चल के वहाँ हम लोग का जो बनाना बोट वो पूरा पलट गया था। हम लोग वहाँ काफी स्ट्रगल करके, हम लोग का लाइफ बोट था, ऐसा लगता था जे फिर वापस आ पाएंगे नहीं। हम लोग का एक ग्रेट ड्यू सीडी है, जो रहमतुल्लाह सर है, यस सर। रहमतुल्लाह सर तब क्राउन था। वो वहां डूबते डूबते बोला था मेरा और मतलब मोर यूसीडी बना न हो मैं बोलू और। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी होता है। पर यस, ये यस, हमको थैंक बहुत यू सर। सीखने भी रहता है, सिखाता भी है। यस, यस, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। जैसे जेट्स की बनाना राइस जैसे सर ने बताया, बहुत अच्छा। और खाना तो बोलो मत, आप जो खाओ जो खाओ, आप कुछ भी करो, सब कुछ फ्री होता है। मैं मतलब ऐसा मतलब सीरियसली सर, लाइफ का, यस, लाइफ का वेस्टेज से ही फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मेरे को जाने को मिला।
शायद मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरे को वेस्टिज प्लेटफॉर्म मिला और वेस्टिज से मेरे को ये सब हासिल हुआ है सर। तो थैंक यू टू ऑल द अप्लायंस एंड ऑलमाइटी जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इसमें जैसे सर और एक पॉइंट मैं यस बोलना चाहता हूँ क्योंकि यस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड। तो टाइम तो ठीक है ना संदीप सर? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम क्योंकि सर, ऑल आवर आवर 1 आवर ना, 1 घंटा में कंप्लीट करना है। तो जैसे हम यस लोग का फेस्टिस का ये अपॉर्चुनिटी, ये जो हम लोग का सिस्टम इतना बेहतरीन है, यहाँ हम लोग का मतलब दूसरी अलग से एडवेंचर करने का या ट्रेवल करने का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ हम लोग का जो काम है, जो हम लोग का काम क्या है, जगह जगह में जाके हम लोग को मीटिंग करना है, लोगों से मिलना है, यस सर उनसे इंटरेक्ट करना है, उनको उनसे सीखना है, उनसे सीखना है, सिखाना भी है, सीखना है। ऐसे करते करते हम लोग काफी ट्रेवल करते हैं, है कि नहीं? काफी चैलेंजेस लेते हैं। जैसे मैं पहले मेरे को कभी भी मैं माजुली का मेरे को मौका मिला ही नहीं था। एक बार इसका यस माध्यम से मैं अकेले ही माजुली निकल गया। नॉर्मली मैं 95% में अकेले ट्रेवल करता हूँ, अपना गाड़ी लेके। मैं अकेले ही, मतलब वो भी मेरे लिए एक एडवेंचर था। ऐसा एडवेंचर था जैसे मिजोरम का जो हिल्स होता है, काफी खड़ा होता है, पूरा ऊपर से गाड़ी जाता है। अगर किसी का न हो गया पूरा नीचे आएगा। तो ऐसा लगता है जो अगर ड्राइवर का आंख अगर मुड़ जाए तो गाड़ी कहाँ जाएगा। तो मतलब इस सिस्टम का माध्यम से ही काफी हम लोग का ट्रेवलिंग हो जाता है, काफी एंजॉयमेंट होता है, काफी एडवेंचर हो जाता है। और बाकी जो पॉइंट या हम लोग का सेमिनार्स वगैरह है, वो तो हम लोग का एडेड एडवांटेज, एडेड यस सर, एडवेंचर। यस सर, यस सर। मुझे भी सर वेस्टिज में आके मेरा ड्रीम ही था पहले से, मेरा हॉबी लोगों से बात करना और घूमना। तो ये घूमने का सिलसिला सर वेस्टिज से ही हो चुका है। क्योंकि मतलब अभी मतलब सर आप लोगों के दुआ से मतलब सिक्किम गया था, गाड़ी लेके। ठुबा सर भी थे मेरे साथ, नवरुण सर थे। जैसे हम लोग यूपी जाके आए, बिहार जाके। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि कोई मतलब ट्रेवल डिफरेंट किया। एक्सपीरियंस, यस डिफरेंट सर, एक्सपीरियंस, यस सर, एडवेंचर, एंजॉयमेंट। यस सर। थैंक यू सर। जैसे सर गाड़ी का बात आ गया तो गाड़ी का ही बात पूछते हैं सर। पहले तो वेस्टीज में ज्वाइन किए हुए तो सर आपने थोड़ा एक छोटा सा एल्टो था आपके पास, वो पहले से ही थे। उस एल्टो से आपका बिजनेस मतलब स्टार्ट हुआ था, उससे घूमना। फिर आपने गाड़ी लिया, पहला गाड़ी वेस्टीज से लिया इंडिगो ECS। वो मैं कौन सा साल में लिया वो नहीं जानता हूँ सर, आपके मुंह से ही सुनूंगा। और उसके बाद जो बड़ा द बिग बुल, दैट इज ऑडी Q3, जो आपको हासिल हुआ 2018 पे, आई थिंक 19 पे। तो सर वो जर्नी थोड़ा सा बताइए सर, कुछ ही शब्द में सर। तो ऐसे काफी लोगों को मालूम ही है, तभी मैं बताता हूँ। जो जाने शुरू हुआ था, जैसे छोटा सा एक ऑल्टो था, पर उसी में भी उस 2011 का समय में ऐसा था, ऑल्टो ज्यादा समय गैरेज में रहता था, कम समय बाहर निकलता, मतलब हालत ऐसा था। तो उसी से हम लोग का जाने शुरू हुआ है। और जैसे और हम लोग मेरा ग्रेट अपलाइन तरुण कुमार महेश्वर का साथ हम लोग ऐसे एक शुरू किया था, जो मेरा गाड़ी उनका तेल, उस हिसाब से दोनों हम लोग पूरा आसाम में इधर के धुबरी से डुमडुमा, ऐसे हम लोग दोनों यस को घुमा करता था। और उस हिसाब से धीरे धीरे बिल तेल होते जाता था। और अभी सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी सबको ये एक्सपीरियंस है, तभी मैं बताता हूँ। जो हम गाड़ी ज्यादातर गैरेज में ठुका रहता था, अभी फेस्टिस से इस दौरान 3 गाड़ी ले चुका हूँ। जैसे फर्स्ट था इंडिगो ECS, जो लगभग आपका 1.5 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ। उसका बाद मेरे भाई को दिया है। उसका बाद ओडी Q3, ये वो भी अभी लगभग 35,000 किलोमीटर चला है। अगर लॉकडाउन नहीं होता और 8-10 हज़ार किलोमीटर ज़्यादा चलता। और साथों साथ एक फैमिली के लिए सेंट्रो है, और गुवाहाटी के लिए भी वो थोड़ा वो होता है, यूजफुल होता है। तो वो भी ये लगभग 15,000 किलोमीटर चल चुका है ये 1 साल में। तो सर, अभी बीच यही में ही होता है आपको कि रोकना चाहूंगा सर। सर हाँ हाँ एक्सक्यूज मी सर, बीच में ही आपको रोकना चाहूंगा सर। जैसे आपने नॉर्मली बता दिया कि इंडिगो ECS, उसके बाद मतलब आपने ऑडी और उसके बाद और एक गाड़ी। तो ऑडी इतना मतलब ऑडी नॉर्मल कार नहीं है सर। ऑडी बहुत बड़ा बात होता है हम सभी के लिए सर, क्योंकि वो एक लग्जरी कार है सर। और वो गाड़ी को लेने के लिए खुद का सीरियसली कहने जाओ, कोई लोग बुरा भी मान सकते हैं, खुद का औकात होना बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि ऑडी के लिए एक मतलब मेहनत लगता है, ऑडी के लिए एक सक्सेसफुल इंसान बनना पड़ता है। दैट इज यू सर, दैट इज यू सर, प्लीज सर। नहीं, वो बात सही है, पर सबसे बड़ी बात ये है, अगर वेस्टेज में
अच्छी तरह समझ में आ जाए और फेस्टिस में अच्छी तरह जुड़ जाए, ओडी या लग्जरी का वो भी एक सिंपल जैसे ही लगता है। पर उस हिसाब से यस फेस्टिस को सर, यस अपनाना सर। होगा। हाँ, फेस्टिस को अपनाना होगा, उस सिस्टम में खुद को डालना होगा, तो ये भी सिंपल जैसे लगता है। पर नॉर्मल, यस जरूर नॉर्मल लाइफ के लिए लग्जरी का हम लोग सोचने के लिए भी हम लोग घबराहट होता है जे इतना, हाँ, कीमती गाड़ी हम लोग कैसे लेंगे। पर ये अभी यस सर, फेस्टिज में 300 प्लस हो ही गया है। यस अभी सर, जैसे यंग, हाँ, आप लोग जैसा यंग लड़का जो 25-26 साल का लड़का अभी लग्जरी गर्ल्स गाड़ी चला रहा है, तो यस और सर। ये सिलसिला और अभी तेजी से बढ़ रहा है। और यही ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जो वही सिंपल सा काम यूज एंड शेयर करते करते फॉरेन ट्रिप का साथ साथ गाड़ी भी आ जाता है, ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और थोड़ा सा सर आपका लाइफस्टाइल के बारे में सर, कि वेस्टी से पहले कैसा था, और मतलब घर या हो या मतलब खुद का मतलब मतलब डे टू डे लाइफ, और अभी का थोड़ा सा मतलब घर के बारे में हो या डे टू डे लाइफ के बारे में सर थोड़ा सा। नहीं, लाइफस्टाइल तो वही है, सिंपल वेस्टिजियन तो है कि यस नहीं। सर, तो यस सर। अभी क्या है, देखिए आपका अभी फेस्टिस का थ्रू से गाड़ी का साथ साथ अभी हाउस फंड का तरफ से एक घर भी लिया हूँ, जो आपका टेंस गार्डन बोल के गुवाहाटी का पाटल कुशी, मैं वहाँ भी लगभग 85 लाख का जो लिया हूँ, एक बहुत ही प्रीमियम वाओ, अपार्टमेंट, टोटली वाओ। लग्जरी भी नहीं बोलता, एक प्रीमियम अपार्टमेंट, और सब सारा सुविधाएं है। और यही एक बहुत बड़ा खुशी है, जो अपना ये फेस्टिस का एक इनकम से खुद के लिए, खुद का फैमिली के लिए एक रहने का भी जगह ले सका है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और यही पावर है फेस्टिस का। और साथों साथ लाइफस्टाइल क्या है, वो तो ऑटोमेटिकली हम लोग का यही सोच है, जो जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही आगे बढ़ने में सुविधा होगा। तो यस अभी सर, उस हिसाब से हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कैसे हम लोग को बेटर से बेटर एक्सपीरियंस हम लोग कर सकते हैं, और ये यस सर, मौका हम लोग का फेस्टिस हम लोग को देता है। जैसे हम लोग का जितना सारा हम लोग का बड़ा बड़ा सेमिनार्स होता है, काफी लोगों को ये शायद क्वेश्चन होगा, ये सेमिनार तो एक छोटा होटल में भी कर सकता है, ये 5 स्टार या इतना प्रीमियम होटल में करने का क्या जरूरत है। यही हो गया, ये जो हम लोग का लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस यस है, सर, वो महसूस करने के लिए, वो फील करने के लिए वहाँ किया जाता है, जो प्रैक्टिकली अभी हम लोग फील कर रहे हैं, और हम लोग जैसे काफी नॉर्मल या एवरेज लोग भी अभी फील कर रहा है, ये जो इससे एक बेटर लाइफस्टाइल, जिससे हम लोग का उम्मीद और बढ़ जाता है, ये जो उससे ऐसे लगता है जे इससे टीम को, लोगों को भी कैसे ये लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस हम लोग दे सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू से। एक बहुत ही बेहतरीन, खुद को एक खुशी होता है जे ये एक ऐसा माध्यम जिससे हम लोग को कुछ साल यहाँ अगर हम लोग काम करेंगे, इतना सारा हासिल होने का साथ साथ हर तरह से हम लोग खुद डेवलप हो पाएंगे, हम लोग का लाइफस्टाइल भी हम लोग डेवलप कर पाएंगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे कि कल हमने सेलिब्रेट किया वेस्टीज का 17 एनिवर्सरी, और साथ ही साथ वेस्टीज ने नया अनाउंसमेंट बहुत कुछ किया कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यानी एक जो निम्न लेवल होता है, लेवल होता है, जो सबसे टफ लेवल होता है, क्योंकि बाली सर बोलते हैं कि वेस्टीज का बड़ा बड़ा मतलब लेवल लेना बहुत ही आसान है, लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग वाला लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, वो लेना थोड़ा सा टफ है। लेकिन सर वो जो हम लोगों का जो लेवल था, जैसे मैं भी मतलब 10,000 पॉइंट्स में ब्रॉन्ज डायरेक्टर, या मतलब जो नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज होता था, तभी से मैं भी गुजरा हूँ सर। यस, आप लोगों का तभी का टाइम तो और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि तभी आसाम में हो या बाहर वाले स्टेट्स में हो, इतना ज्यादा ऑफिस भी नहीं होते थे। अभी तो आसाम में ही 105 ऑफिस हो गया, पूरा इंडिया में तो 6,000 ऑफिस हो गया। तो अभी जो प्लान निकला है सर, मार्केटिंग प्लान में जो नया एडिशन हुआ है, उसमें नए लोगों को सर कितना इफेक्ट होने वाला है सर? आप मतलब ये केस की मतलब आपका नजरिया कैसा है सर? जरूर, ये कल जो हम लोग का 17 ईयर में जो नया अपडेशन आया है, नया एडिशन आया है इनकम, जो हम लोग का इनकम प्लान में, और साथ ही साथ जो रिलेटेड काफी ऑफर्स आया है, उससे जरूर हम लोग का बहुत फायदा होगा, बहुत लॉन्ग टर्म फायदा होगा।
और सबसे बड़ी बात है, इसी मौके में मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ। यस सर। कल का जो सिचुएशन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, कल का जो हम लोग का प्रोग्राम जो 17 एनिवर्सरी, ये कंपनी का जो 17 एनिवर्सरी एक साथ किसने किसने अटेंड किया है? जिन्होंने अटेंड किया है, मैं आप लोग का थंब रेज कीजिए, किसने किसने अटेंड किया है? जिसका वीडियो ऑन हो उन वो भी दिखा सकते हैं। संजीव सर देखिए तो कितना यस लोगों ने यस अटेंड किया है, थोड़ा काउंट बहुत कीजिए। सारों ने सर, बहुत सारों ने अभी हैंड रेज, थंब रेज आ ही रहा है, थम्स अप आ ही रहा है अभी। 50 ये 55 के अंदर कितना अटेंड किया है? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, आधे से ज्यादा ने तो मतलब रेज कर दिया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर। ठीक है ठीक है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, क्योंकि कभी कभी ये भी जानना जरूरी है जो एक्चुअली किस तरह से पार्टिसिपेशन कर रहा है। यस सर। तो थैंक्स। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा कोई भी चीज ये समझना है जे ये मेरे लिए क्या बेनिफिट देगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेनिफिट। अगर वेस्टेज में करूंगा, अगर मेरा बेनिफिट होगा। वेस्टेज बहुत बड़ा कंपनी हो सकता है, उसमें बहुत इनकम लोग कर सकते हैं, अगर बेनिफिट नहीं होगा, उससे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस और नो? यस सर। ये सभी मानते हैं। तो कल का ये प्रोग्राम से भी ये हमको खुद को समझना चाहिए, ये जो हम लोग का जो बिजनेस प्लान का जो अपग्रेडेशन हुआ है, उससे हम लोग को क्या एडेड बेनिफिट होगा। और कुछ पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। संजीव सर श्योर सर, करे? श्योर सर, श्योर सर, श्योर सर। पहले सबसे बड़ी बात है, कंपनी का हर प्रोग्राम का कितना यूनिक तरह से सेलिब्रेट करता है। जैसे 17 ईयर, इसको क्या बोला है? एक साथ। एक साथ मीन्स एक की, साथ। एक साथ मीन्स टुगेदर। ये बहुत एक छोटा सा पर बहुत एक पावरफुल मैसेज है, क्योंकि अकेले हम लोग कभी आग बढ़ ही नहीं सकते। एक साथ अगर रहेंगे, हम लोग का एक प्रॉपर कोऑपरेशन रहेगा, प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। और ये देखिएगा, हम लोग का मैनेजमेंट का हर स्पीच में, हर शब्द में ये हमेशा बोलते हैं कि आप लोग के लिए हम लोग इतना अचीव किया है कि नहीं? आज जैसे हम लोग का जैसे नॉर्मल लोग भी कि अभी इतना जो अचीव किया है, क्योंकि मेरा हम लोग का टीम हम लोग का साथ है। विदाउट टीम वी हैव नो एग्जिस्टेंस। तो टीम को जितना डेवलप करेंगे उतना हम लोग डेवलप हो पाएंगे। तो सेकेंड एंड वहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वहाँ जितना भी अपनी देखिएगा बिजनेस प्लान में, जो ग्रास जो लेवल, ग्रास रूट लेवल, ब्रोंज एंड सिल्वर, वहाँ एडेड इनकम दिया है। क्योंकि काफी लोगों को ये ऐसा महसूस हुआ था, जैसे शुरुआत का जो मेन स्ट्रगल होता है शुरुआत में ब्रोंज एंड सिल्वर में, पर वहाँ ज्यादा इनकम आने का ना आने का कारण वो लोग सरवाइव कर नहीं पाते। तो इसलिए वहाँ हम लोग का एक्स्ट्रा इनकम दिया है, वहाँ एक्स्ट्रा बोनस दिया है, उसके लिए एक्स्ट्रा पूल क्रिएट किया गया है। और साथों यस सर। साथ उसको सपोर्ट करने के लिए उस हिसाब से ऑफर दिया है, जैसे ये लॉयल्टी ऑफर है या ऑफर आप लोग समझ लीजिएगा, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। और ये कैसे किया है कंपनी को इसका जो फीडबैक कैसा मिला है? ये फीडबैक मिला है हम लोग का लीडर्स का तरफ से। है, यस हम लोग सर। का लीडर्स का तरफ से डिफरेंट तरफ का जो मैसेजेस दिया था, फीडबैक किया था, यूसीएन एवं का मीटिंग हुआ था एवरी मंथ, जो हम लोग का एम्बेसडर का साथ कंपनी का मैनेजमेंट का मीटिंग होता है, उसका फीडबैक का ऊपर से हम लोग का फीडबैक का या जो इन्फॉर्मेशन का ऊपर ऊपर भित्ति करके कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। तो ये हम लोग को समझना है कि हम लोग ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन का साथ जुड़ा हुआ है। फेस्टिस का मैनेजमेंट एंड एक ऐसा मैनेजमेंट है, वो तो विजनरी है, साथों साथ वो जो बेस्ट लेवल के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सोचता है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए उसके लिए सोचता है। तो ये सोच सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इससे हम लोग को सबसे बड़ा बात है विश्वास आएगा। क्योंकि बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिजनेस प्लान से कितना फायदा आएगा वो तो आएगा ही, पर उससे उससे भी इतनी मेन है, जो ये सोच हम लोग का जरूर आना चाहिए, जो मैनेजमेंट हम लोग के लिए कितना सोचता है।
हम लोग को कैसे शुरुआत से एक अच्छा इनकम मिले, मैक्सिमम हम लोग को ऑफर का बेनिफिट हम लोग ले सके, मैक्सिमम ट्रेनिंग ले सके। साथों साथ देखिएगा कंपनी डिजिटली भी कितना नया नया स्टेप लिया है। जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 ने उसका में कितना नया नया Yes, sir. एडिशन किया है, जो हम लोग का मुट्ठी में दुनिया हम लोग का मुट्ठी में जो था ना, ये रिलायंस का धीरू भाई अंबानी का जो ये विजन था, वो हम लोग का मोबाइल में पूरा हम लोग का ये कोर्स का बिजनेस हम लोग का मोबाइल से ही हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, इतना बढ़िया है। साथों साथ हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग का लोग है, सेल्स का पीपल है, हम लोग को काम है बिजनेस लाना। पर अगर डीएलसीपी में जाके सामान नहीं मिलेगा, उनका अगर बिहेवियर ठीक नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का एफर्ट क्या होता है, काफी मिनिमाइज हो जाता है, उसका रिजल्ट काफी मिनिमाइज हो जाता है। तो उसका ऊपर भी कंपनी कितना एक्शन लिया है, कितना स्टेप लिया है, जैसे फीडबैक का हो या कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा है कैसे अलग अलग सेगमेंट, इसको पूरा एग्जीक्यूट करने में कुछ महीने लगेगा। ऐसा नहीं है जो कल अनाउंस कर दिया 2-1 महीने में पूरा सब ठीक हो जाए, पर समय लगेगा। पर सबसे बड़ी बात ये हम लोग को समझना है कि हम लोग का मैनेजमेंट कितना कोऑपरेटिव, कितना हम लोग के बारे में सोचता है, कितना मतलब उन लोग को खुद मतलब जमीन में रह के सोचते हैं। और ऐसा एक मैनेजमेंट हम लोग का साथ है, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी हम लोग का साथ है। और जो बिजनेस प्लान अभी आया है उसमें तो ऑटोमेटिकली हम लोग का इनकम पहले से मतलब 1.5 गुना मिनिमम होगा। Yes, yes, हाँ, उस हिसाब yes, से sir. हम लोग को करना है। जैसे देखिए पहले हम लोग को 21 में वो करता था, किसी तरह हम लोग को पास होना है, 30% लेके हम लोग को क्वालिफाई होना है। पर उसका जगह में अगर हम लोग 2600 करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का ब्रॉन्ज का बोनस का साथ साथ नया हम लोग को बोनस भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका पीवी भी बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। साथों साथ उसको भी हम लोग कितना पॉजिटिवली लेंगे उसका ऊपर डिपेंड होगा। क्योंकि Yes, देखिए sir. पहले ही जैसे संदीप सर ने बोला है, अल्टीमेटली हर चीज हम लोग का माइंडसेट का ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि ये नया बिजनेस प्लान आने का साथ काफी लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन है, जो स्टार और डायमंड के लिए कुछ भी नहीं किया कंपनी, ब्रॉन्ज सिल्वर के लिए क्या, जो डायमंड के लिए तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे क्यों किया? ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग ने भी फेस किया होगा या ऐसा भी आएगा, है। पर ऐसा अगर माइंडसेट होगा तो हम लोग इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी से भी हम लोग कुछ ले नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो देखिए जब हम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग होगा ऑटोमेटिकली ऊपर ज्यादा होगा। एलओबी में भी हम लोग को बेनिफिट दिया है, पहले हम लोग को ऊपर मिनिमम गारंटी नहीं देना है, और अभी ऐसा दिया है, इतना बेनिफिशियल है, जे अगर एक का नीचे एक सिल्वर है, उसका नीचे अगर क्राउन भी हो जाए तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मली होता ही है, सब जो एक तरह से डेवलप होगा ऐसा नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, एक का नीचे अगर बड़ा लेवल आ जाता वो 1 या 2 लेवल तक ही बेनिफिट पाता, खासकर एलओवी के। अभी वो भी नहीं है। मतलब हर तरह से कंपनी यही देखा है जो ग्रास रूट से उनको एक अच्छा इनकम मिले, शुरुआत से जो अच्छा एक बेस हो जाए और उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और बड़ा इनकम कर सके। अभी काफी सिंपल कर दिया है, क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड कंपनी जा रहा है, इसको Yes, कोई sir. कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है। पहले जैसे एलओवी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अभी उसको भी सिंपल कर दिया है। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप सभी बेनिफिट बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और मैं सोचता Thank हूँ you. इसमें हम लोग को एक अच्छा शुरुआत करके अच्छा इनकम नहीं करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, Yes, sir. है Yes, कि नहीं sir. संदीप सर? यस सर, 100% सर। और हमारा जो टीम है जो 11%, 10%, 8% जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उन लोगों ने भी दिल थाम के मतलब बैठा था कि कल आज क्या मतलब ये निकलेगा। और जो जैसे ही निकल गया कि टीम बिल्डिंग बोनस 2%, क्योंकि कंपनी का ग्लोबल सेल से जो 2% निकल के आएगा, उस 2% को डायरेक्टली हमें मिलेगा। तो ये इसके बाद तो पूरा सर आग लग गया सर, पूरा जरूर जरूर। दिल पे आग लग गया हंसी के हर किसी के पास, क्योंकि हर किसी को अभी अच्छा अच्छा रकम मिलने वाला है। और तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उसका यस सर, वो बिजनेस प्लान का ऊपर भी काफी ट्रेनिंग हो रहा है। आज यस भी सर, और जैसे कल भी शंकर गोस्वामी सर का एक निबंधन तौर से हो रहा है। आज भी मैं उनका एक अटेंड किया था, आपका अब वो बंगाली में कर रहा था कलकत्ता टीम के लिए, वो भी अटेंड किया था। आज हम लोग का जो आलोक टंडन सर का भी एक अटेंड किया था। क्योंकि यस सर, कितना
हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग को क्लियर होते जाएगा। पर यही Yes, हम sir. लोग का शुरुआत से विश्वास रखना है, जो संजीव सर ने बोला है, जो माइंडसेट शुरुआत से यही माइंडसेट करना है, जो क्या है हम लोग के लिए बेस्ट टू बेस्ट कंपनी दिया है, Yes, sir. और उसको हम लोग कितना उसका बेनिफिट ले सके ये हम लोग का ऊपर डिपेंड करना होगा। और मैक्सिमम बेनिफिट तभी ले सकेंगे अगर हम लोग का माइंडसेट सही होगा। उससे उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके उसका जितना ऑफर्स दिया है, जैसे ये 1636 216 ये नॉर्मल एक है, उसका ऊपर हम लोग का लॉयल्टी दिया है। अगर Yes, इसको sir. अगर इम्प्लीमेंट करे तो वो 3 महीने में वो एक बहुत बड़ा इनकम है, 40-50 हजार का Yes, इनकम sir. 3 महीने में ही जा सकता है। ये Yes, वो sir. उस हिसाब से हम लोग टारगेट करके काम करना है। और यू आर ऑल मैक्सिमम हम यंगस्टर्स है, और आप लोग का पास आज इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग का पास इतना एक जुनून है, आप लोग का पास इतना बढ़िया एक संदीप सरकार जैसा इतना एक गाइड देने वाला लोग है, तो आप लोग इसको पूरा इसका भरपूर बेनिफिट लेना ही लेना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया कि नया प्लान के बारे में, कल 3 बजे निर्वाणा की तरफ से, आवर मेंटर निर्वाणा की तरफ से 3 बजे से आएंगे जो आरएसएम रीजनल सेल्स मैनेजर, जो जिनका नाम है शंखजीत गोस्वामी सर का सेशन है कल 3 बजे। तो डायरी और पेन साथ में लेके हम लोग बैठेंगे 3 बजे से सर का सेशन अटेंड करेंगे, और उसके बाद 7:30 बजे आर टीम की तरफ से एक नया सेशन आने वाला है। तो जॉइंट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लेसन मिला आपसे। सर लास्ट में एवरी वेस्टिजियन और नॉन वेस्टिजियन जो वेस्टिज में जुड़ने वाले हैं अगले समय में, उन सभी के लिए, सभी लोगों के लिए एक मिलियनर मैसेज। तो मिलीनियर मैसेज, तो आपने बोला है मिलीनियर है, तो मिलीनियर में से यही बोलूँ, मिलीनियर सिर्फ डिजिट का ही नहीं होता, मिलीनियर एक्चुअल ओवरऑल मैं यही समझता हूँ ओवरऑल ग्रोथ का है। यस सर। तो अच्छा एक इनकम भी होना चाहिए। आज का अच्छा एक इनकम का साथ साथ अच्छा इनकम ऐसा ही है जिससे हम लोग को जो लाइफ का जो एस्पिरेशन, हम लोग को यस सर। फैमिली को सब कुछ वो हम लोग दे सकते हैं जो वो लोग चाहते हैं। अच्छा एजुकेशन हो, हम लोग का स्पाउस को उनका ख्वाहिश का हिसाब से जो चाहिए वो, या हम लोग का पेरेंट्स को बेस्ट टू बेस्ट दे सकते हैं। यस, अच्छा इनकम, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। यस सर। साथ गुड हेल्थ है, गुड हेल्थ जो फेस्टिस का साथ हम लोग मिल ही सकते हैं। साथों साथ हम लोग को एक रेस्पेक्ट, जो सम्मान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सम्मान हम लोग को बहुत जरूरी है। और साथों साथ हम लोग के लिए जो बोलते हैं जो एक सिक्योरिटी या जो भी हम लोग इसका माध्यम से मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग 4-5 साल सही तरह से सिस्टम से काम करेंगे, एक अच्छा स्ट्रक्चर, राइट स्ट्रक्चर एंड बिग वॉल्यूम, ये 4-5 इयर्स में एक राइट स्ट्रक्चर के साथ एक बिग वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, एक प्रॉपर टीम, एक प्रॉपर टीम हम लोग बिल्ड करेंगे, तो हम लोग को क्या एक फैमिली सिक्योरिटी भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पैसिव इनकम आएगा। और ये सब फेस्टिस में हम लोग का जो इस बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी है, और ये भी हम लोग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आप लोग कुछ कोई भी सेक्टर में हो सकता है आप लोग स्टूडेंट हो सकता है आप लोग कोई सर्विसमैन हो, कोई दूसरा बिजनेसमैन हो, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग सभी अवेल कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, एंड ले सकते हैं, क्योंकि यही ऐसा अपॉर्चुनिटी साइड बाय साइड इसको कुछ साल में अगर डेवलप करेंगे, ये सब हम लोग का सबका पास आ जाएगा। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम से हमारे लिए टाइम निकाल के हमें इतना अच्छा लेसन दिया। और सीरियसली स्पीकिंग सर कि बहुत ही फायदेमंद था और बहुत नॉलेज मिला सर। एक एक शब्द हम लोग फिर से, ये रिकॉर्डिंग रोड टू मिलियनर के वो यूट्यूब में अपलोड होगा, फिर से सुनेंगे हम लोग, ताकि मतलब एक एक शब्द भी मिस ना हो, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने के लिए। क्योंकि ये जो 11 साल नहीं, ये जन्म से आज तक आपका जो जितना एक्सपीरियंस है, बंडल ऑफ एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस हमें आज इस घंटे में मिला सर। थैंक यू सो मच सर। आप देख सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कितना कमेंट्स आ रहा है और लोग कितना मतलब यस ऑब्वियसली आपसे बहुत बहुत शुक्रिया था मतलब सर क्योंकि इस टाइप का सेशन हमें चाहिए सर और यस 100% इन फ्यूचर भी आपसे इस टाइप का सेशन हम लोग लेंगे और स्पेशली माइंडसेट का सेशन आपसे हम लोग लेंगे ही लेंगे जरूर। तो माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच ऑल और बहुत बहुत सुन ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा और आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल या खुद भी देख सकते हैं और अपना टीम मेंबर्स को भी दिखाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले और सर का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से हम लोग भी बहुत कुछ सीख पाए। और थैंक यू सो मच जॉइंट सर, हमारा पूरा टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस सर। और सबको सब पार्टिसिपेंट्स को सब एसोसिएट को क्योंकि वी आर ऑल फैमिली मेंबर्स सबको sir. बहुत बहुत थैंक्स और स्पेशली थैंक्स टू संजीव चक्रवर्ती सर इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन किया है इतना अरेंजमेंट किया है और सबसे बड़ी बात है पावर पावर आवर तो पावर Yes, sir. मेरे को भी काफी मिल गया आप लोग के साथ जो शेयरिंग करके या डिस्कस करके तो थैंक्स टू ऑल थैंक्स अ लॉट और जरूर एक साथ बहुत आगे जाएंगे। Thank you so much. विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट वीक को फिर से मिलते हैं और बेहतरीन एक लीडर के साथ पावर आवर में। तभी तक सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, बहुत पैसा इनकम कीजिए, बहुत वेल्थ इनकम कीजिए, हर किसी को सुखी रखिए और हर कोई ये सुख को पा सके इसके लिए लोगों को बोलना भूलना मत। हर किसी को बोलिए व्यक्ति इसके बारे में, कोई आया तो बेस्ट, कोई नहीं आया तो नेक्स्ट, क्योंकि हमारा काम है कहना, लोगों का काम है वो जो कहे कहने दो। हमें रिच बनना है, हमारा ड्रीम सेट हो चुका है, हमें आग लगाना है और हम लोग आग लगा के ही रेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।